हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टोटल 44 को एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो आपको हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, जेटेट हो, सीटेट हो, हर एग्ज़ाम में आपको इन सब में से ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो एक नंबर एमसीक्यूज क्या है? द बैंड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन व्हेन व्हाइट लाइट पासेज थ्रू द प्रिज्म इज कॉल्ड। जो बैंड ऑफ 7 कलर है उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द फिनोमिना ड्यू टू व्हिच व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर, वह घटना जिसमें व्हाइट लाइट 7 वर्णों में बिखर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अगला है प्लेन मिरर आर यूज। प्लेन मिरर को किस रूप में यूज करते हैं? एज लुकिंग ग्लास, लुकिंग ग्लास के रूप में यूज करते हैं। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा कैसा इमेज बनता है? इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है और स्मॉलर बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच वन इज शोज लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन को दिखाता है तो ये आपका प्लेन मिरर दिखाता है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हिच इज यूज एज ए साइड व्यू मिरर। जो वाहन के साइड के पार्श्व को देखने के लिए कौन सा मिरर का यूज करते हैं? वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। अगला 7 नंबर टू फॉर्म ए वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बनाने के लिए वी यूज डैश मिरर। तो हम कौन सा मिरर का यूज करते हैं? तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकता है, इधर कॉनकेव और कॉन्वेक्स। 8वां नंबर क्वेश्चन है ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। ए वर्चुअल इमेज बनाना है जो बड़ा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, वो किससे पॉसिबल है? वो कॉनकेव मिरर से पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ए रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। सही है, एक रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। ए वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट। जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो दोनों ही सही है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। अगला 10 नंबर क्वेश्चन टू फॉर्म ए रियल इमेज। रियल इमेज बनाने के द मिरर रिक्वायर्ड इज। जो मिरर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो आपका कॉनकेव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? टू गेट ए इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा इमेज प्राप्त करने के लिए वन कैन यूज कॉनकेव मिरर का यूज करना चाहिए, बट नॉट ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज नहीं करना होगा। व्हिच मिरर कैन नॉट फॉर्म ए मैग्नीफाइड इमेज। तो कौन सा मिरर मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनाता है? ये कॉन्वेक्स मिरर। ऑप्शन और बी इज द करेक्ट आंसर। द 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? द मिरर व्हिच कन्वर्जिंग ए लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन के बाद कौन सा दर्पण कन्वर्जिंग करता है, यानी कि ये मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ इस तरह से कौन सा दर्पण करता है? ये कॉनकेव मिरर करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? व्हिच वन इज यूज टू प्रूव द लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ 7 कलर। जो प्रकाश के वर्णों में 7 रंग होता है, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है? ये आपका न्यूटन्स डिस। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन इफ द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द न्यूटन्स कलर डिश इज फास्ट। जो न्यूटन कलर डिश होता है, जिस एक्सपेरिमेंट से हम व्हाइट लाइट को प्रूव करते हैं, जिसमें 7 रंग का वर्ण विच्छेद उत्पन्न हो समाहित है, तो द वेरियस कलर बैंड्स एंड प्रोड्यूस। जो अलग अलग कलर है वो किस में परिणत होता है? उसमें व्हाइट कलर में। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? इमेज फॉर्म बाय मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इमेज बनता है मिरर के द्वारा वो कैसा बनता है? वर्चुअल और इमेज। तो आपका द मिरर इज, तो मिरर बताना है वो कैसा होगा? तो मिरर होगा आपका प्लेन मिरर। द मिरर यूज बाय डेंटल सर्जन इज। जो डेंटल सर्जन के द्वारा कौन सा मिरर का यूज किया जाता है? वो कॉनकेव मिरर का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सोलर कुकर में भी आपका कॉनकेव मिरर यूज होता है। द मिरर इज यूज टू कंसनट्रेट लाइट ऑन ए गिवन स्पॉटिंग। जो किसी बिंदु पर प्रकाश की किरण को एकत्रित करने के लिए कौन सा मिरर का यूज करते हैं? तो कॉनकेव मिरर। 19 नंबर क्वेश्चन ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। एक वर्चुअल इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो, वो किस चीज़ से पॉसिबल है? वो कॉनकेव मिरर से। और 19 का ए नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सही है। व्हाइट लाइट इज कंपोज। व्हाइट लाइट में कितने रंग कंपोज होता है? तो आपका 7 कलर। अगला 21 द प्लेन मिरर दैट डज नॉट एब्जॉर्ब एनी लाइट ऑन इन इटसेल्फ इज कॉल्ड। जो प्लेन मिरर होता है वो किसी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता अपने आप में, वो कैसा होता है? आइडियल मिरर होता है। द मिरर कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, ओपिक्यू होता है, स्फेरिकल। ये होता है ओपिक्यू, उससे लाइट पास नहीं कर सकता। इन पेरिस्कोप एंड कैलिडोस्कोप व्हिच मिरर आर यूज। पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप में कौन सा मिरर का यूज करते हैं हम लोग? वो
प्लेन मिरर का ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। द रेड पॉइंट ऑन, ये सॉरी पेंट होगा, द रेड पेंट ऑन द सिल्वर कोटेड इन ए प्लेन मिरर प्रोटेक्ट। जो एक दर्पण है, दर्पण के पीछे सिल्वर कोटेड करते हैं, सिल्वर के बाद में रेड पेंट यूज करते हैं, वो किससे बचाता है? एब्जॉर्प्शन से बचाता है, यानी कि प्रकाश को एब्जॉर्व नहीं होने देता। 25 नंबर, क्लियर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाई। जो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज है वो किस में नहीं बनता। 25 नंबर क्वेश्चन आपका रफ सरफेस, ये रफ सरफेस में नहीं बनता, क्लियर इमेज नहीं बनेगा रफ सरफेस में। द बाउंस शेप ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड। दो किसी भी सरफेस से जब टकराने के बाद बाउंस होके जाता है कोई भी लाइट रे, तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। सॉरी, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, रिफ्लेक्शन। आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड। जो आपका पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे होता है? ये होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, इफ ए रे ऑफ लाइट मूविंग अवे फ्रॉम ए पॉइंट इज कॉल्ड डैश बीम। जो आप किसी भी पॉइंट से अगर भाग के इस पॉइंट से अगर इस तरह से दूर जा रहा तब क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जेंस बीम। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। इफ द रे ऑफ लाइट मीटिंग एट ए पॉइंट, अगर लाइट का रे एक बिंदु पर मिल रहा तो उसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, द लाइट रे व्हिच स्ट्राइक द सरफेस इज कॉल्ड। जो वह लाइट प्रकाश की किरण जो किसी सरफेस पर आकर टकराता है उसको क्या बोलते हैं? वो आपका इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट रे। अगला 31 नंबर क्वेश्चन, रफ सरफेस प्रोड्यूस डैश रिफ्लेक्शन। जो रफ सरफेस होता है वह कैसा रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। 32 नंबर क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ डेविएशन ऑफ ए रे डिपेंड्स ऑन डैश ऑफ द टू मीडियम। जो डेविएशन का डायरेक्शन किस पर निर्धारित होता है? वो ऑब्जेक्ट, ये मीडियम के डेंसिटी के ऊपर निर्भर करता है। द प्लेन मिरर फ्रॉम डैश इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द प्लेन मिरर होता है तो ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनाता है? ओनली वन, एक ही इमेज बनाता है। आपका पेरिस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो पेरिस्कोप होता है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर कार्य करता है? तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ऊपर कार्य करता है। द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय मिरर एट एन एंगल 30 डिग्री। दो मिरर को कितने डिग्री के बीच में रखा गया? 30 डिग्री के बीच में। तो इमेज आपको बताना कितना बनेगा। तो आप सीधे से भगा लगा जाए 360 से, 0 से 0 खत्म, 3 बार 12 बन रहा। अगर 12 क्या है? एक इवन नंबर है तो इसको ऑड बनाने के लिए 1 से सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो 1 से सब्सट्रैक्शन करेगा तो 11 मिलेगा, तो 11 इज द करेक्ट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या आता है? डैश स्प्लिटिंग दैट स्टेबलाइज द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। वो कौन सा सिद्धांत, ये कौन थे जो इन्होंने व्हाइट लाइट को स्प्लिटिंग किया था 7 कलर में? वो न्यूटन ने। इसी के ऊपर न्यूटन डिस एक्सपेरिमेंट किया जाता है। when light travel from rarer to denser medium, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रकाश गमन करता है तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो वह नॉर्मल की ओर झुक जाता है। अगला 38 नंबर, ब्राइटनेस ऑफ डायमंड इज बिकॉज ऑफ। ये ब्राइटनेस होगा, डायमंड का ब्राइटनेस किसकी वजह से होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन क्या कहता है? द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विथ द नॉर्मल आइज। जो आपका स्वस्थ आँख से जो मिनिमम डिस्टेंस कितना दूरी से आप पढ़ सकते हैं नॉर्मली, वो 25 सेंटीमीटर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इन ट्यूनिंग फॉर्क द अपर एंड आर नॉन एज। जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है उसमें अपर एंड को क्या बोलते हैं? प्रॉन्ग्स, उसको प्रॉन्ग्स बोलते हैं। अगला 41 नंबर क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। जो आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी के बीच, आवृत्ति के बीच जो रिलेशन है वो कैसा है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, ये वाला रिलेशन सही है। आपका 42 नंबर क्वेश्चन, द लाउडनेस ऑफ ए साउंड। जो किसी भी साउंड का, ध्वनि का लाउडनेस वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो आपका एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, साउंड किससे होकर ट्रैवल नहीं कर सकता। ये सब तो सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, वैक्यूम से होकर ट्रैवल नहीं कर सकता। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? साउंड ट्रैवल डैश इन सॉलिड देन लिक्विड एंड गैस। जो लिक्विड और गैस के तुलना में सॉलिड में किस तरह से गमन करता है साउंड? तो वो बहुत
तेज़ी से, वेरी मच फास्टर। तो 44 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि 44 में से आपका कितना सही हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो आप आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।